गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनालिसिस का चैप्टर 10 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपको प्रूव करनी है कि ये बिल्कुल सही है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि प्रोसीजर शुरू करेंगे और सबसे पहले n का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर n का वैल्यू k रखेंगे और फिर n का वैल्यू k+1 रख के प्रूव करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक pn से डिनोट करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं। अब हम सबसे पहले n का वैल्यू 1 रख के चेक करेंगे। n इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा p1। तो p1 n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब फर्स्ट पोजीशन की बात हो रही है, फर्स्ट टर्म की बात हो रही है। तो p1 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों जगह सॉल्व करके चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू कितना आ रहा है 1। तो p1 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड के लिए 1 और p1 आ गया हमारा राइट हैंड साइड के लिए n स्क्वायर। तो n स्क्वायर की जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ पर भी p1 हमारा आ गया 1। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब हम अज्यूम करेंगे n इज इक्वल्स टू k के लिए इट बी ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू होगा, ये हमने अज्यूम कर दिया, यानी कि हमें n की वैल्यू k रखनी है। तो ये हो जाएगा pk इज इक्वल्स टू 1 + 3 + 5 प्लस एंड सो ऑन 2k - 1, यानी इस ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें n की जगह पे k रख देंगे, इज इक्वल्स टू k का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इसको हम मेंशन कर देते हैं 1 से। अब n का वैल्यू तो हमने k ट्रू माना था, अब n का वैल्यू k+1 रखेंगे हम लोग। ये हमें प्रूफ करना होगा कि ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर k की जगह पे k+1 रख देंगे। 1 + 3 + 5, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करेंगे, k+1 - 1 इज इक्वल्स टू k+1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर ये चलना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा, राइट हैंड साइड लेकर आना होगा। अगर ये आ गया तो हम कहेंगे कि ये इसके लिए ट्रू हो गया। ओके, ये हमने मतलब प्रूफ कर दिया कि ट्रू हो चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस एंड सो ऑन। इसको हम ब्रैकेट को खोलें तो ये आ जाएगा 2k+2 - 1। तो 2 - 1 कितना हो जाता है, 2 - 1 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2k+1। 1 + 3 + 5 प्लस एंड सो ऑन, ये आ जाएगा 2k+1। ठीक है, अब इससे जस्ट एक पहले का जो टर्म है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो या तो आप स्टेटमेंट को पूरा पढ़ें और जो प्रोसेस है यानी कि जो समझ के आप यहाँ पे से देख सकते हैं कि ये दो का डिफरेंस है, तो इससे पहली वाली टर्म हम बना लें। एक तो तरीका वो हो गया। दूसरा, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है हर बार जो प्रीवियस टर्म आ रही है इससे पहली वाली वो वही है जो हमने मेंशन किया था। ये जो इक्वेशन बनाया हमने यहाँ पर, ये इक्वेशन टाइप बनाया जो हमने वो वाली टर्म ही आनी है प्रीवियस। तो या तो हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर कि हमें पता है यही आना है, इससे पहले जस्ट यही आना है। दूसरा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं
जब ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं तो ये +2 का वो देखिए +2 इंक्रीमेंट हो रहा है इनमें, यानी कि इसमें 2 जोड़ा तो ये आया, इसमें 2 जोड़ा तो ये आया। और अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में देखें इधर से पीछे की तरफ, तो हम देखेंगे ये -2 हो रहा है, 5 - 2 3। तो ये जो टर्म है इससे पहली वाली जो टर्म होगी वो भी -2 होगी। तो आप देखिए 2k + 1 और -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 2 -1 होता है, तो 2k - 1। तो इससे पहली वाली टर्म ने 2k - 1 आना था। तो या तो आप ऐसे समझ के करें इसको, या ये हमें पता है कि हर बार आना तो यही है, तो हम इसे डायरेक्ट ही लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तरीका ये आपको बता दिया। अब क्या करना है, जो हमने ये फर्स्ट मेंशन किया था यहाँ पर देखिए, इस पूरे को तो हम क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2k + 1। ओके, यहाँ पे तक तो पूरा का पूरा k स्क्वायर ये रिप्लेस हो गया और 2k + 1 बचा हुआ है। अब ये देखिए आप ध्यान से, ये जो k स्क्वायर है, ब्रैकेट को खोल देते हैं, बाहर प्लस ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये जो 1 है इसको हम 1 का स्क्वायर कह दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर 2 इंटू के इंटू 1 कहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2k ही रहेगा, मल्टीप्लाई 1 हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे आप देखिए, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म दिख रहा है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और यही था हमारा राइट हैंड साइड, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो pk + 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1, k + 1 के लिए ट्रू होगा। नाउ अब ये प्रूफ हो गया, तो वी प्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन that given statement holds for any natural number n। ओके, तो ये हो गया इसका सी पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका डी पार्ट। सबसे पहले इसको हम एक नेम, अब सबसे पहले P1 के लिए n इज इक्वल्स टू 1 हम चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में P1 हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 1। अब P1 चेक करते हैं राइट हैंड साइड में, n का वैल्यू हमें 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 1/2, 3 - 1 होता है 2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो 1 1 ज़ा हो जाएगा, ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड का वैल्यू भी 1, तो राइट हैंड साइड भी 1 हो गया हमारा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए P1 हमने चेक किया तो वो बिल्कुल ट्रू आ रहा है। अब अज्यूम करेंगे, लेट इट बी ट्रू फॉर Pk n इज इक्वल्स टू k। ओके, तो ये हो जाएगा Pk और वैल्यू रखेंगे 1 + 4 + 7 एंड सो ऑन अप टू 3k - 2। यहाँ पर वैल्यू रखा है k का वैल्यू, n की जगह पे k रखेंगे और ये हो जाएगा 3k - 1। ठीक है, इसके बाद ये हमने अज्यूम किया था, उसके बाद n का वैल्यू k + 1 रखेंगे, pk + 1 फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो ये हो जाएगा pk + 1 और वैल्यू रखें 1 + 4 + 7 + एंड सो ऑन, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से रखेंगे k + 1, 3 के साथ n जो है पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो k + 1 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस का 2 एज इट इज। ओके, इज इक्वल्स टू k + 1 अपॉन 2 एंड 3
के प्लस वन माइनस का वन। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और इसे प्रूव करेंगे, लेके आएंगे राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 1+4+7 प्लस एंड सो ऑन। और इससे जस्ट पहले वाला टर्म वो हमें पता है कि यही आना है, पर पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके आगे टर्म लिख देते हैं। तो इसको मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 3k+3 माइनस टू। तो ये हो जाएगा 3k+1, 3 - 2 1 होता है, तो 3k+1 आ जाएगा, 3k+1। ओके, और इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म रहा होगा ये तो आप डायरेक्ट से उठा के रख दें, ये 3k - 2 ही आना है। ठीक है, या आप देखिए कि इन टर्म्स में जो है 3 का डिफरेंस है, 1 और 3 4, मतलब कि इधर की तरफ आगे की तरफ देखें हम लोग तो ये इंक्रीज हो रही है +3, और पीछे की तरफ तो -3, तो इससे ये भी -3 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3k+1 और माइनस का 3। तो 3k 1 - 3 होता है -2, तो देखिए यहाँ पर से वही आ रहा है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें पता है कि आना यही है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ तक देखिए ये वाला पूरा तो रिप्लेस हो जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा k/2 3k - 1 और प्लस का 3k+1। ओके, अब एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 इसके साथ चला जाएगा, तो k इंटू 3k - 1 और +2 टाइम्स ऑफ 3k+1 होल अपॉन में 2। तो k/2, तो ये इधर देखिए k+1/2 ये हमें चाहिए, अभी आया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, ब्रैकेट को खोल देते हैं। 3k² माइनस k प्लस 6k और +2 1 ज़ा 2 होल अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 3k², के यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 6k माइनस k, तो 5k हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 2 और होल अपॉन में 2। क्वालिटी को सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 5 आए, तो वो 3 2 ज़ा 6 ही होता है। तो ये हो जाएगा 3k² प्लस 3k प्लस 2k और +2 और होल अपॉन में 2। पेयरिंग करेंगे इन दो की, तो यहाँ पर 3k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 3 बाहर आ चुका है, 2 में से 1k बाहर आ चुका है, तो केवल 1k बचेगा। ये पूरा बाहर आ गया तो केवल 1 बचेगा, प्लस दोनों में 2 कॉमन है, तो ये k+1 बचेगा। इन दोनों की पेयरिंग करेंगे तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, k+1 होल अपॉन में 2। k+1 कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स में से, और यहाँ पर ये 2 भी इधर ही लेके आ जाते हैं, और यहाँ बचेगा एक तो 3k और प्लस बचेगा यहाँ पे 2, 3k+2। ओके, अब देखिए ये जो राइट हैंड साइड है इसमें से ये वाला तो हमारे पास ये दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म जो है ये वाला तो आ चुका है k+1/2। इसको चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में 3k+2 को। तो इसको हम यहाँ पर देखें तो 3k+2 को हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 - 1 कह देते हैं इसको। भाई 2 है, 2 तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आता है, तो यहाँ पे जो 2 था उसको हमने 3 - 1 कर दिया। ओके, ये हो जाएगा k+1/2। अब देखिए इन दोनों की पेयरिंग करें तो 3 कॉमन आता है, तो यहाँ बचेगा k+1 और माइनस का 1। 3 कॉमन कर लेंगे तो k+1, केवल इन दोनों की पेयरिंग हो रही है, मतलब ये इन दोनों की पेयरिंग हो रही है पूरा, और ये -1 एज इट इज रहेगा। तो ये k+1/2, और अच्छा ये तो आ गया, देखिए ये बन गया हमारे पास इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो k+1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1 व्हेन pk इज ट्रू। ये पूरा स्टेटमेंट है कि जब pk ट्रू होगा तो pk+1 भी ट्रू हमने प्रूव कर दिया। ओके, सो वी प्रूव्ड by the principle of mathematical induction that given statement is true for any natural
नंबर। तो ये हो गया इसका डी पार्ट भी कंप्लीट। तो इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट भी होता है हमारा फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।